हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर महिमा गुप्ता आज आपके सामने बात करने वाली हूँ हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग यदि हमें टोटल वेजेस दी हुई हो तो हम किस तरीके से एम्प्लॉय के द्वारा लिया गया टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय ने कितना टाइम स्पेंड किया है वर्क पे। ये देखने के लिए देखिए मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप देखेंगे। देखिए हमारे पास में 2 वर्कर्स हैं, वर्कर X एंड वर्कर Y। देखिए आप यहाँ पर प्रॉब्लम, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के फैक्ट्स बता रही हूँ उसके कि 2 वर्कर्स है X एंड Y, दोनों को ही 32 आवर्स वर्क करने के लिए टाइम दिया गया है। मीन्स स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 32 आवर्स है। 32 आवर्स में उन्हें वर्क कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट रेट पर आवर, 1 घंटे की रेट दी हुई है 15 रुपये प्रति घंटा की दर से पेमेंट किया जाता है। आफ्टर दैट रेट ऑफ ओवरहेड पर आवर, ओवरहेड की जो राशि है वो भी 45 रुपये प्रति घंटा, जितना घंटा काम किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ओवरहेड्स की राशि कैलकुलेट करनी है। मटेरियल की कॉस्ट दोनों के केस में 1200 है। दोनों को ही हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग, ये देखिए आपको दिया हुआ है कि हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। तो उनको किए जाने वाले पेमेंट के बाद उनकी जो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, एक्स के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट की फैक्ट्री कॉस्ट आती है 2700, जबकि वाई के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है उसकी कॉस्ट आ रही है 2910। आपको दोनों के द्वारा कितना कितना समय एक्चुअल में लिया गया है वो कैलकुलेट करना है। आपके पास में टाइम नहीं है, कितना टाइम उन्होंने लिया है। यू आर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बोथ वर्कर्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि वर्कर X और वर्कर Y ने जो टाइम लिया है उसे हम X और Y, स्मॉल x एंड स्मॉल y से हम शो कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम इस तरीके से ये शो करते हैं कि वर्कर X ने जो टाइम लिया है दैट इज़ X एंड वर्कर Y ने जितने समय में प्रोडक्शन कंप्लीट किया है दैट इज़ Y आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में देखिए सबसे पहले मटेरियल लिखेंगे दैट इज़ गिवन टू अस 1200। वेजेस आपके पास क्या है, वेजेस देखेंगे आप, वेजेस आपके पास है। देखिए वेजेस के लिए अपने पास होता है कि वेजेस में हम 2 तरह की वेजेस यहाँ पर पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को। वन इज़ नॉर्मल वेजेस एंड अदर इज बोनस। नॉर्मल वेजेस क्या होता है, नॉर्मल वेजेस होता है जितना समय एक्चुअली वर्कर ने स्पेंड किया है मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो एक्स ने एक्स आवर्स और वाई ने वाई आवर्स, और 1 घंटे की रेट है आपकी 15, तो x का पेमेंट हो गया 15x और y का पेमेंट हो गया 15y। ये हुई आपकी नॉर्मल वेजेस। उसके बाद में हमें बोनस भी देना है। बोनस के लिए हमें कौन सा प्लान फॉलो करना है, हेल्थ से प्रीमियम प्लान। हेल्थ से प्रीमियम प्लान का क्या कहना है, हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉय को जितना टाइम वो सेव करता है उसके पेमेंट के 50% के बराबर बोनस देते हैं। तो देखिए एम्प्लॉय एक्स ने कितना टाइम सेव किया हमें नहीं पता है, हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड टाइम 32 आवर्स था और उसने x घंटों में काम कंप्लीट किया, यानी उसके द्वारा बचाया गया समय क्या हुआ 32 माइनस एक्स आवर्स के लिए 15 रुपीज़ पर आवर का 50% पेमेंट हम उसे बोनस के रूप में करेंगे। तो ये हमारा पेमेंट हुआ, देखिए आप 240 माइनस 7.5x, ये वाला पेमेंट, ये उसका क्या हो गया, बोनस हो गया। इसी तरीके से y का सेम 32 माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 50%, इस तरीके से किया तो हमारे पास y का पेमेंट आया 240 माइनस 7.5y। इसके बाद में हमने क्या, ओवरहेड्स की रेट, ओवरहेड्स आपको दिया 45 पर आवर,
तो 45 मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड 45 मल्टीप्लाइड बाई वाई। अब हमारे पास इन दोनों की टोटल कॉस्ट इन सभी को मिलाकर जो आई है वो आई है 2700 और y की आई है 2910। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट आई है। ये जो हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया इसके आधार पर हम ये इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। इक्वेशंस देखिए आपकी, फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई, 1200 मटेरियल कॉस्ट प्लस 15x नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस 240 माइनस 7.5x प्लस 45x, ये सब कुछ मिलकर किसके बराबर हो रहा है, 2700 के बराबर। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1200 देखिए आपको वापस से बता रही हूँ मैं, इक्वेशन आपकी क्या बनी, मटेरियल प्लस वेजेस, दोनों तरह की वेजेस प्लस ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। इस इक्वेशन में हमने फिगर पुटअप किए और उसके बाद में हमारे पास आया 1200 प्लस 240 यानी 1440 प्लस 15x प्लस 45x यानी 60x माइनस 7.5x यानी 52.5x इज इक्वल टू 2700। उसके बाद में हमारे पास 52.5x और इधर हो गया 2700 में से 1440 को लेस किया यानी 1260। तो x की वैल्यू कैसे आई, 1260 डिवाइडेड बाय 52.5 यानी x की वैल्यू आई 24 आवर्स। यानी x ने जो काम किया है वो 24 आवर्स में कंप्लीट किया है, जबकि उसे टाइम अलाउ किया गया था 32 आवर्स, यानी x ने 8 घंटे सेव किए हैं। ओके, x का टोटल टाइम है 24 आवर्स। इसी तरीके से y का कैलकुलेट करेंगे। y की इक्वेशन में ओनली ये वाला फिगर चेंज है, बाकी सेम है। तो 2910 है 2700 की प्लेस पर, तो बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर 2910 में से 1440 लेस हो जाएगा जो कि 2700 में से हुआ था। तो इस तरीके से y के फिगर में कितना आ गया, y के फिगर में आ गया आपके पास 1470 को हमने डिवाइड किया 52.5 से, तो y के द्वारा लिया गया टाइम आपका आ गया, y के द्वारा लिया गया टाइम है 28 आवर्स, यानी y ने 4 आवर्स सेव किए जबकि x ने 8 घंटे का समय बचाया। इस तरीके से x और y के द्वारा लिए गए टाइम की कैलकुलेशन की जाती है। हमने x और y द्वारा लिए गए समय को क्या माना, x और y माना। अब हम बात करते हैं कि हम इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या। यस, वी कैन क्रॉस चेक इट। हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम कहते हैं कि x हमने माना है कितना, 24, यानी नॉर्मल वेजेस x की कितनी हो गई, 24 मल्टीप्लाइड बाई 15 कितना हुआ, 360 है ना। तो 15x की प्लेस पर हमारा जो x का जो पेमेंट है नॉर्मल वेजेस जो है वो हो गई हमारी 360 x का नॉर्मल वेजेस हुआ 360। इसी तरीके से x का बोनस क्या होगा, x ने कितने आवर्स बचाए, 8 आवर्स। 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना हुआ, 120 का 50% यानी 60 बोनस मिलेगा। तो 60 बोनस के साथ में आपका हो गया टोटल 360 प्लस 60 420 x की टोटल वेजेस हो गई, x की टोटल वेजेस 420। तो देखिए आप x का मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल वेजेस प्लस ओवरहेड्स देखिए आप, ओवरहेड्स की रेट थी 45 मल्टीप्लाइड बाई 24 कितना हुआ, 45 इंटू 24 कितना हुआ, कितना हो गया 1080। ठीक है, तो आप ये देखिए x का था 1200 मटेरियल, फिर हमने वेजेस कैलकुलेट किया 420, फिर हमने ओवरहेड्स कैलकुलेट किए 1080। तो टोटल x की कितनी आई,
आप देख सकते हैं 2700। इसी तरीके से हम y का अमाउंट भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास टोटल वेजेस या टोटल कॉस्ट दी हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय के द्वारा कितना टाइम स्पेंड किया गया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से लेबर सेकंड में हम रेम्यूनरेशन मेथड्स के वेरियस मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइम रेट, पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, अलग अलग तरीके से दिए जाने वाले बोनस के आधार पर किए जाने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरीके के और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।